अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/9/2020। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। ओरिजिनल मुरली की तारीख है 16/3/86। वो समय था बाप दादा बार बार आकर हम बच्चों को मिलते थे, और अब देखो समय कैसा परिवर्तित हो गया। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत आवश्यक शिक्षा, आवश्यक अभ्यास के ऊपर ध्यान दिलाया है, और वो है रूहानी ड्रिल। अर्थात 1 सेकंड में हम अपनी स्थिति साइलेंस की बना सके। आवाज में आने का तो बहुत अभ्यास है। पूरा कल्प हम पार्ट प्ले करते हैं शरीर को लेकर, तो आवाज में आना तो कोई बड़ी बात नहीं। परंतु अभी घर जाने का समय हो गया, पार्ट पूरा हो रहा है एक कल्प का, तो अब हमें 1 सेकंड के अंदर अव्यक्त स्थिति बोलो, उनसे भी ऊपर
मैं आत्मा बिंदी संकल्प किया और बिंदी स्वरूप में मैं स्थित हो गई। तो बाप दादा पूछ भी रहे हैं कि कितना समय लगता है ये स्थिति बनाने में, और यही अभ्यास अंतिम पेपर में पास करेगा। दुनिया में कितनी भी हलचल हो, चाहे प्रकृति की तरफ से, माया की तरफ से, हमारे व्यर्थ संकल्पों की, परंतु अगर आप चाहो तो एक सेकंड में अचल हो जाओ और अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। इस अभ्यास की अति आवश्यकता है। तो उसके ऊपर बाबा बहुत अच्छा हम बच्चों को स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे। कौन सी स्थिति? स्वीट साइलेंस। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? एक सेकंड में स्थित हो जाए। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं या फिर समय लगता है। बाबा पूछ रहे, बच्चे जब चाहो तब स्थित हो सकते हो या समय लगेगा? क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार जो है वो है साइलेंस। आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम की रहवासी है, अनादि स्वरूप। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसीलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आद मध्य अंत तीनों ही काल का पार्ट समाप्त करके अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। पार्ट पूरा किया अभी हम बच्चों ने, अब जाना है घर। तो ये स्थिति की अति आवश्यकता है। इसलिए इस समय ये अभ्यास ज्यादा आवश्यक। अपने आप को चेक करो, कर्म इंद्री जीत बने हैं, कर्म इंद्री जीत बने हैं। आवाज में नहीं आना चाहे तो ये मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। मैं चाहूं आवाज में ना आऊं, फिर भी मुख खींच रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते। अब तो ऐसा समय है, कोई भी बीमारी है, दवाई आवश्यक है, लो, डॉक्टर कहेगा, परंतु एक्सरसाइज अति आवश्यक है। क्योंकि पहले नेचुरल एक्सरसाइज होती थी, अभी वो बंद हो गई, बीमारी बढ़ गई। तो बीमारी के साथ एक्सरसाइज पे जोर दिया जाता है। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। वो है शरीर के लिए, हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, और ये है आत्मा के लिए रूहानी एक्सरसाइज।
चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परिस्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। कितना बाबा हम बच्चों को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे, चाहे दुनिया में वातावरण कितना भी हलचल का हो, पर तुम आवाज से परे सेकंड में चले जाओ। इसके अभ्यास की, बहुत काल के अभ्यास की जरूरत है। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। वातावरण शांत है, हम भी शांत है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। अशांति के बीच आप शांत रहो, ये अभ्यास चाहिए। घर में अशांति हो, बाहर अशांति हो, प्रकृति की अशांति हो, देह के संबंधियों की अशांति हो, लेकिन मैं चाहूं तो मेरे शांत स्वरूप में, अनादि स्वरूप में स्थित रहूं। तो बाबा पूछ रहे, अशांति के बीच आप शांत रहो, ये अभ्यास चाहिए। तो ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपने कमजोरियों की हलचल हो, वो कितनी अशांत करती है ना कमजोरियों की हलचल, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल, कितने व्यर्थ संकल्प अपसेट कर देते हैं, योग तोड़ देते हैं। ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो या टाइम लग जाता है? कितना मिनट जाता या कितने घंटे जाते हैं अपने को ठीक करने के लिए? तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि अचल रह सकते हो या टाइम लगेगा? क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। अगर हमें वो स्थिति बनाने में टाइम लगता है तो बाबा कहते कभी भी आपको समय धोखा दे देगा। समाप्ति के समय में ज्यादा समय तो नहीं मिलने वाला। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का होना है। अगर हमने समय लगा दिया, हाथ से समय चला जाएगा, हाथ धो बैठेंगे, पास नहीं हो सकेंगे। तो बाबा कहते पेपर तो कुछ सेकंड या मिनट का होगा, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर नंबर मिलता है। जब ये स्थिति हमारी सेकंड में बन जाती है तो बाबा कहते इस पे नंबर है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगा? इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। जैसे उस एक्सरसाइज की कई लोग आदत डालते हैं और फायदा भी होता है, करनी भी चाहिए। तो ये रूहानी ड्रिल जो है, ये एक्सरसाइज हम दिन भर में बीच बीच में अवश्य करें। बहुत काल का अभ्यास हमको पास करेगा। मन को जहां और जितना समय स्थित करने चाहो उतना समय वहां स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, और पहले से ही बता देते कि ये पेपर आना है। अब और हमें क्या चाहिए? टीचर बता रहा है कि ये पेपर आने वाला है तो हमें पास होना ही चाहिए, जबकि मालूम है। लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी हमें आकर्षित न करें।
कितनी गुह्य महीन पुरुषार्थ की बात है। देह, देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, कोई भी हमें आकर्षित न करे। इसी को कहते नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, देखो अभी करनी पड़ेगी और जल्दी करनी पड़ेगी। लोग चिल्लाते हैं और आप अचल रहो। उनका काम है चिल्लाना और हमारा काम है अचल रहना। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाबा के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। क्योंकि लास्ट समय है ना, तो माया खूब जोर लगाएगी, जितना लगा सकेगी लगाएगी, अंतिम दाव। और प्रकृति भी। तो बाबा कहते वो अपना काम करे और हम बच्चों की स्थिति न्यारी और प्यारी, ऐसा अभ्यास हमें करना होगा। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। तो ऐसा अभ्यास हो, इसी कोई स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। अब इसको प्रैक्टिस में लाके, प्रयोग में लाके और खुद ही खुद की रिजल्ट देखें। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अब ये मुरली तो कब की है? 86, कितने बरस हो गए। तब भी बाबा कह रहे कि बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया। तो अभी थोड़ा चांस है, इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विथ ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इस अभ्यास के ऊपर है। चाहे हमें पास होना है या पास विथ ऑनर होना है, बाबा कहते इस अभ्यास पर आधार है। तो ऐसा अभ्यास है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या भी सोचते हो कि तैयार होना है, क्या रिजल्ट है? घंटी बज गई, तैयार हो, या लगता है कि अभी थोड़ा टाइम चाहिए? इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी। बहुत बड़ा पेपर, पास होने वाले कितने बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते इसलिए अष्टरत्नों की माला है। बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल न हो। बिंदी कहा, बिंदी में टिक गए, बीच में गैप नहीं समय का। बिंदी कहा और बिंदी में टिक गए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास शुरू करो। बाबा ने कहा बिंदी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जी बाबा बोल दिया मैं आत्मा हूं, मैं बिंदी हूं, ये अभ्यास शुरू करे, समय चला जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास शुरू करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया वार भी तो चारों ओर से होगा, चारों ओर से वार होगा, चारों दिशाओं से, जो अभी शुरू हो रहा है।
लास्ट ट्रायल सब करेंगे, हर एक अपना दाव लगाएगा, तो हर एक अपनी ट्रायल करेगा। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, वो ट्रायल करेगी, पूरा जोर लगाएंगे 20 नाखूनों का कि हम उनको अपने वश करें। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत अवस्था, कर्म बंधन मुक्त स्थिति। अंडरलाइन है ये लाइन, नोटेड पॉइंट। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वो भी फुल फोर्स और ये भी फुल फोर्स। लेकिन सेकंड की विजय और विजय के नगाड़े बजाएंगे। एक सेकंड में विजय या एक सेकंड में हार, और विजय हुई तो विजय के नगाड़े बजेंगे। समझा कि लास्ट पेपर क्या होना है? ये शुभ संकल्प तो यही रखते हैं ना, और रखना भी है कि नंबर 1 में आना है। लक्ष्य तो ये रखना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तब तो 1 बनेंगे ना, तब 1 नंबर में आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों की तरफ चेक करो, चारों ओर से, चारों दिशाओं से जो पेपर आते सब चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हो ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो, टीचर ने क्वेश्चन भी बता दिया पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, और टाइम भी जानते हो, समय कितना मिलेगा, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते ना, बाबा पहले ही बता रहे और क्या चाहिए हम बच्चों को, फिर तो पास हो ही जाते हैं। तो आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। देखो वो समय था, खुले दिल से बाप दादा मिलते थे, एक एक बच्चे को मिलते थे, एक एक बच्चे को बाबा वरदान देते थे। शाम को आए हुए बाबा को जाते जाते अमृत वेला हो जाता था। इतनी सेवा बाप दादा ने बच्चों की हुई है। और आज देखो बाबा ने पढ़ाई को समाप्त कर लिया, बच्चे अभी एवर रेडी रहो, समय आ गया। तो बाबा कहते इस बार बाबा ने खुला भंडारा खोला है, आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे से जो भी लेना चाहो, लेने आए हो तो वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, एक विधि नहीं रही, एक रीति नहीं रही, ड्रामा का दृश्य को बदलना ही है। लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को, चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान मिला है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वो तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ, बाबा दे रहे भंडारा, फल खाओ। फल क्या? बाप दादा से मिलन और बाबा से वरदानों की झोली भरना, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना, बाप दादा को मिलने आए तो कितना बड़ा फल मिल गया।
बाप दादा को भी बच्चों को देखकर खुशी होती है। बाबा कहते तुम बच्चे तो खुश होते हो बाप दादा को मिलकर के, लेकिन बाप दादा को भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना पड़ता है ना। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उत्साह एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है और दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे ना, उनसे कोई ना कोई रिजल्ट विशेष अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखती है और कोई को थोड़ा समय लगता है, लेकिन विशेषता तो सब तरफ है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष न होता तो बाबा के पास तो नहीं पहुंचता। यही बड़ी विशेषता है। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं और कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं तो सब बाबा के बच्चे विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा अगर शुरू करे ना तो लंबी चौड़ी माला बन जाए। बच्चों की विशेषताओं को बाबा कहते मैं कितना वर्णन करूं। शक्तियों को देखो, हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देती। ऐसे हो ना, या सब अपने अपने स्थान के ही कल्याणकारी हो। बस यहाँ बाप दादा ने मुरली पूरी कर लिया, सबको अच्छा कर दिया, ओम शांति कर दिया। फिर उसके बाद एक दूसरी भी अव्यक्त वाणी वह सुनेंगे। उसकी तारीख है 19/3/86 और सार में है कि अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे। रोज फ्लावर्स, ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अभी संगम युग पर ही तो बाप द्वारा बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे। बागवान बैठा है हमारे सामने और हमको देख रहा है। खुशबूदार सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। फूलों में ऐसे ही होता है ना, तो बच्चों में भी ऐसे है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप या मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब है तो सारे गुलाब। कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष होती है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू। कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। चारों ही हैं, 4 प्रकार की खुशबू। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार। जैसे जैसे होगा वैसे दृष्टि बाबा की जाएगी। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति उनका अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का फिर पुष्पों से, पुष्पों का मालिक से। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए, मुरझाए हुए कभी नहीं, मुरझाना नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से
सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। देखो कितनी बाबा निशानियां बता रहे, महानताएं। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों से, खजानों से सहज वरदान प्राप्त होते। जो गायन है ना, क्या मन इच्छित फल प्राप्त करना, मन इच्छित, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन, इसलिए अमृत वेला मिस ना हो। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को और श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। और आप वाह वाह के गीत गाते हो, तो बाप दादा भी तो यही गीत गाते हैं। हम बाप दादा के लिए कहेंगे ना, वाह बाप दादा वाह। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, सुन कर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बनकर बांटने के प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के ना बाप दादा सदा मुस्कुराते हैं। कौन सा वो एक शब्द है? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाबा का मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है ना। हर सेकंड बाबा को शुक्रिया, थैंक यू। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। ये भी एक विधि है बाबा को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हैं। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी तो अपनी है ना, तो नए समझ भी नहीं सकते हैं कि ये क्या बोल रहे। हमारी भाषा वो समझेंगे नहीं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है, स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान को अपनी अपनी विशेषता तो है, लेकिन आज यूके को सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा। बाबा उनकी विशेषता बता रहे जो सब में होनी चाहिए। हर एक में पहले यज्ञ मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छा नंबर ले रहे। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन। बाबा उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो उनके जैसे हर लाइन के अंदर, हर सेंटेंसेस के अंदर बाबा बाबा, थैंक यू थैंक यू। तो बाबा कहते ये भी तो बाबा की याद दिलाते हैं। तो बाबा की पढ़ाई, ब्रह्मा भोजन, मधुबन, तो ये एक लिफ्ट बन जाती है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हो तो सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंच गए। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं ना। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। सुना? बाबा को हीरे मोती नहीं चाहिए, बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही क्या है? हीरे और रत्न है। इसलिए सुदामा के
कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यह है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो अभी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न हो गया, क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे ही बल कितना भी दे दे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा भी नहीं होता। देखो, स्नेह से कोई पेंसिल भी देता है तो यादगार रह जाता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को क्या पसंद है? स्नेह पसंद। भक्ति मार्ग में भी कहते भगवान प्यार का भूखा है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से है। यही सहज योग है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प पाने से भी याद किसकी आएगी? बाबा की आएगी। तो सहयोगी सहजयोगी स्वतः बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योगी की सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा करके खुश हो जाते हैं, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो जाता है। दादी है ना, दादी जानकी जी, फाउंडेशन ही बड़ा है, बड़ी दिल वाला। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तन्ना बन जाती है। तो यूके के फाउंडेशन से तन्ना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तन्ना बन गई। कितना विस्तार हो गया। उस तना से भी फिर शाखाएं निकल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तन्ना बन गए, और हर एक तन्ना की फिर शाखाएं बहुत अच्छी तरह वृद्धि को पा रही है, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे। स्नेह और सहयोग का मजबूत फाउंडेशन बहुत जरूरी है। बाबा से स्नेह, बाबा के हर कार्य में सहयोगी। जो सहयोगी वो सहज योगी स्वतः बन जाते। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को, हम सभी रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले। शब्द याद रखो, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। जो बच्चे देह का भान त्याग करते हैं ना, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध, गुस्सा नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के ना दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, कोई झूठ बोलता है तो एकदम गुस्सा आता है। दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है, अपमान करता है, ग्लानि करता है, यह दो बातें क्रोध को जन्म देती है। तो ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारों पर भी उपकार करो। रास्ता बता दिया, निर्माण बने, भले वो हमको ग्लानि करे, हमारी अपमान करे, हम उपकार करें। वो अपकार करे, हम उपकार करें। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अच्छा, ओम शांति।
तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना